नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। 3 या 5 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार। सीएम हेमंत का संदेश लेकर दिल्ली गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। जल्द मंत्रियों के नाम तय होने की उम्मीद। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस कोटे में चल रही किचकिच खत्म हो सकती है। इसकी संभावना इसलिए भी बन रही है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव प्रसाद महतो कमलेश ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इसके बाद वे दिल्ली रवाना हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कमलेश दिल्ली में पार्टी आलाकमान को मुख्यमंत्री का सुझाव देंगे, साथ ही कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम तय कराएंगे, फिर उस सूची को से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। सूत्रों का कहना है कि 3 या 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को छोड़कर जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और राजद से 1 विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। एक और कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, तो दूसरी ओर मंत्री के कुछ पद दलीय समीकरण में फंस गए हैं। अगर राजद से सुरेश पासवान को जगह मिलती है तो गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव कट सकते हैं। उसी तरह अगर संजय प्रसाद यादव को जगह मिलती है तो प्रदीप यादव का पत्ता कट सकता है। इसी तरह अगर सुरेश पासवान को जगह नहीं मिली तो पलामू को साधने के लिए कांग्रेस के रामचंद्र सिंह का भाग्य खुल सकता है। फॉरवर्ड कोटे से झामुमो भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव का नाम सुनिश्चित कर सकता है। रांची सहित पूरे झारखंड में बढ़े गैस सिलेंडर के दाम। देखिए अपना शहर का ताजा रेट। 2024 के अंतिम महीने दिसंबर के पहले दिन ही लोगों को महंगाई का झटका लगा है। 1 दिसंबर से रांची सहित पूरे झारखंड में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। गैस के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण अब 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1977 रुपए हो गई है। 1 दिसंबर 2024 से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 16 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिस कारण से अब 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1977 रुपए हो गई है। नवंबर में इसकी कीमत 1961 रुपए थी। अगर 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें तो इसके दाम पिछले कुछ महीनों से स्थिर है। फिलहाल रांची में इसकी कीमत 860.50 रुपए है। घरेलू गैस की कीमत में अंतिम बार बदलाव मार्च 2024 में देखने को मिला था, जिसमें 100 रुपए की कटौती की गई थी। बंगाल से आलू की सप्लाई रोके जाने के बाद एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन। मुख्य सचिव को दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल की ओर से आलू के वाहनों को सीमा पर रोके जाने के मामले का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव अलका तिवारी से कहा कि इस मामले का हल तत्काल निकाले। सीएम का निर्देश मिलते ही सीएस से पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव मनोज पंत से बात की और इस मामले का हल निकालने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही एक कमेटी का गठन करके आलू की सप्लाई रोके जाने के मामले का निष्पादन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल ने आलू के ट्रकों को झारखंड जाने से रोक दिया, जिसकी वजह से आलू की कीमत बढ़ गई है। पलामू में रिटायर्ड शिक्षक की गला काटकर हत्या। सुबह ही निकले थे घर से बाहर, मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों ने देखी लाश। पलामू में रविवार अहले सुबह एक रिटायर्ड शिक्षक की गला काटकर हत्या कर दी गई। शिक्षक का शव उनके घर से 200 मीटर की दूरी पर ही मिला। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने जब खून से लथपथ लाश देखी तो इसकी सूचना पुलिस को दी। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मृतक की पहचान सतबरवा थाना क्षेत्र के हलुमाड़ गाँव निवासी परिखन सिंह के रूप में की गई। परिजनों के अनुसार परिखन सिंह रोज की तरह घर से थोड़ी दूरी पर शौच के लिए गए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधी ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इधर घटना की सूचना के बाद थाना प्रभारी अंचित कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस हत्या का कारण जानने और हत्यारों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी है। स्नीफर डॉग को हत्यारे का पता लगाने के लिए लाया गया है। आज रांची में हल्की बूंदाबांदी के आसार। कोल्हान के इलाके में होगी बारिश, बादल छाए रहेंगे। 5 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। दक्षिणी भारत में आए तूफान फेंगल का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। शनिवार को राज्य के कई जिलों में आकाश में बादल छाए रहे। अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कोल्हान वाले हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। इसका असर जमशेदपुर, चाईबासा, खूंटी और सिमडेगा जिले में पड़ सकता है। इधर खराब मौसम होने की वजह से रांची चेन्नई इंडिगो विमान की सेवा बंद रही। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार चेन्नई से विमान का आना जाना मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा। राज्य के मध्य हिस्से जिसमें राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाके आते हैं,
उसमें हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अन्य जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि फिंगल का कवर एरिया बड़ा हो गया है, इस कारण झारखंड के दक्षिणी हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के मध्य हिस्से में बूंदाबांदी होगी। दिन का तापमान गिर सकता है, वहीं रात का तापमान बढ़ सकता है। राज्य में इसका 3 से 4 दिन तक असर रहेगा। 5 दिसंबर से इसका असर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ठंड बढ़ने की पूरी संभावना है। झारखंड के खजाने से 2,812 करोड़ रुपए गायब। सरकारी काम के लिए अधिकारियों ने एडवांस निकाला, अब नहीं दे रहे हिसाब। झारखंड सरकार की ट्रेजरी 2,812 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। इसका हिसाब नहीं मिल रहा है। इसमें 23 साल पहले एडवांस के रूप में निकाली गई राशि भी शामिल है। राज्य सरकार के कई विभागों के अधिकारी बार बार निर्देश के बाद भी सरकारी कामकाज के लिए एडवांस पैसा लेकर उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। 1.5 माह पहले तत्कालीन मुख्य सचिव एल खिंग्यांते और वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सभी विभागीय प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि पेंडिंग एसी बिल के समायोजन के लिए उन कार्यालयों से नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। एसी बिल से निकाली गई एडवांस राशि अब तक खर्च नहीं हुई है तो उन्हें वापस राजकोष में जमा कराएं, लेकिन अब तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है। राज्य के हाई और +2 स्कूलों में प्री टेस्ट 9 से। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 से पूर्व 9 दिसंबर से प्री टेस्ट शुरू होंगे। इसके लिए 7 दिसंबर तक स्कूलों को 10वीं और 12वीं का कोर्स पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। प्री टेस्ट के बाद स्कूलों में मॉडल टेस्ट होगा। यह मैट्रिक इंटर परीक्षा के पूर्व तक जारी रहेगा। शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी डीईओ डीएसी को निर्देश दिया है कि स्कूलों में 7 दिसंबर तक हर हाल में कोर्स पूरा हो जाए। सभी जिले अपने स्तर पर प्री टेस्ट का प्रश्न पत्र तैयार कराएंगे। यह एक सेट में होगा, इसकी परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा 5-5 मॉडल टेस्ट पेपर का सेट भी तैयार होगा। इसे प्री टेस्ट के बाद परीक्षार्थी हल करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्री टेस्ट और मॉडल टेस्ट पेपर प्रश्न पत्र स्कूलों के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराएंगे। इस टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर 3 दिनों के अंदर होगा। 23 दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नाबालिग से गैंग रेप, आरोपियों ने सिर पर बोतल मारी, लड़की को बहाने से झाड़ी में बुलाया, गैंग रेप के बाद गला भी दबाया। जामताड़ा में एक 14 साल की आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों ने गैंग रेप किया और उसकी पिटाई भी की। आरोपियों ने गैंग रेप के बाद पीड़िता का गला दबाया, उसके हाथ की नस को काटने का प्रयास किया, बियर की बोतल से सिर पर प्रहार किया। खुद को बचाने के दौरान पीड़िता को कई गंभीर चोटें भी आई है। फिलहाल युवती कुछ भी बोल पाने और खाने पीने में असमर्थ है। घटना शुक्रवार मिहिजाम थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। युवकों ने लड़की को गांव के झाड़ियों में बकरी को कुत्ता काट रहा है का बहाना करके बुलाया था। लड़की जब वहां पहुंची तो दोनों युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपी युवकों की पहचान लखन राणा और रंजीत कोल के रूप में की गई है। नाबालिग पीड़िता 8वीं की छात्रा है। सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल, रिम्स रेफर। घुमावदार मोड़ पर स्कूटी असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराई, गड्ढे में गिरे युवक। हजारीबाग में बीती देर रात सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना कटक मसांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटक मसांडी डांटो मार्ग पर भदुलिया के पास हुई है। तीखे घुमावदार मोड़ पर स्कूटी असंतुलित होकर डिवाइडर से जा टकराई और उस पर सवार 2 युवक गड्ढे में जा गिरे। दोनों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। घायलों में डांटो निवासी विकास कुजूर तथा कटक मसांडी छलटा निवासी रंजीत नोन्हा शामिल है। रंजित नोन्हा स्कूटी से विकास कुजूर को डांटो छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान दोनों हादसे का शिकार हो गए। रात के समय मौके से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने घायल अवस्था दोनों को देखा तो घटना की जानकारी कटक मसांडी पंचायत के मुखिया को फोन कर दी। मामले से कटक मसांडी पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। घायलों को कटक मसांडी सीएचसी लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हजारीबाग भेज दिया गया। वहां डॉक्टरों ने दोनों की गंभीर हालत और हेड इंजरी होने के कारण तुरंत रिम्स रांची रेफर कर दिया। तैयार हो रहा द्वितीय अनुपूरक बजट, शीतकालीन सत्र में होगा पेश। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार द्वितीय अनुपूरक व्यय 2024-25 पेश किया जाएगा। वित्त विभाग ने इसके लिए विभागों को पत्र लिखा है। विधानसभा सत्र 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आहूत होगा। इसमें वित्त सचिव ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना केंद्रीय सेक्टर स्कीम की हिस्सेदारी में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि बजट में संशोधन अपेक्षित है तो उसका प्रस्ताव तैयार करके दें।
विगत वर्ष चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र प्रायोजित स्कीम या केंद्रीय सेक्टर स्कीम में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गई है और उसका उपबंध व्यय नहीं किया गया है या उपबंधित राशि अपर्याप्त है तो इसके अनुसार प्रस्ताव दे। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए शेयरिंग पैटर्न के अनुरूप केंद्रांश एवं राज्यांश के अतिरिक्त राज्य के अपने संसाधनों से प्रस्तावित व्यय टॉप अप के रूप में लिया जाएगा। प्रस्ताव ऑनलाइन या ऑफलाइन दिया जा सकता है। क्या चंपाई सोरेन फिर शामिल हो सकते हैं जेएमएम में? वायरल वीडियो में हेमंत सोरेन की तारीफ करते दिखे। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसके बाद यह बात सामने आ रही है कि चंपाई सोरेन फिर से जेएमएम में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वायरल वीडियो में चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में चंपाई सोरेन कहते नजर आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं। वहीं बीजेपी की 2 दिन की समीक्षा बैठक में भी चंपाई सोरेन नजर नहीं आए। इसके बाद से इस बात ने तूल और पकड़ लिया है, लेकिन चंपाई सोरेन ने इन सभी बातों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक एजेंडे के तहत एक पुराना वीडियो वायरल करवाकर मेरे संबंध में कुछ भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है। चुनावों के समय भी ऐसा किया गया। कृपया ऐसी झूठी अफवाहों से बचें। जमशेदपुर में सड़क हादसा, एक की मौत, तेज रफ्तार पिकअप ने मचाई तबाही। पहले ऑटो से टकराया, फिर स्कूटी में मारी टक्कर। जमशेदपुर में शनिवार देर शाम बीती रात हादसे में एक की मौत हो गई। घटना परसूडीह के 4 खंबा चौक पर हुई। एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने पहले सामने से आ रही ऑटो में टक्कर मारा और फिर स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में ऑटो सवार पोटका निवासी गोपाल महाली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी चालक करनडीह निवासी बाजल हांसदा समेत अन्य लोग घायल हो गए। गोपाल महाली मजदूरी का काम करते थे। शनिवार को काम खत्म कर ऑटो से घर लौट रहे थे। पिकअप वैन ने ऑटो को साइड में टक्कर मारी, जिससे ऑटो के किनारे बैठे गोपाल वैन की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनुराग गुप्ता ने लिया डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में भाग, पेश की झारखंड की रिपोर्ट। पीएम भी रहे मौजूद। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 29 नवंबर से शुरू हुए 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दूसरे दिन अपने राज्य की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि राज्य में नक्सल लगभग समाप्ति की ओर है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि झारखंड पुलिस साइबर अपराध की रोकथाम की दिशा में भी काम कर रही है। वहीं सम्मेलन में लगभग सभी राज्यों के डीजीपी ने अपने अपने राज्य की रिपोर्ट पेश की। इसमें यह बात सामने निकल कर आई कि देश भर में नक्सल पर नकेल कसी गई है, लेकिन अब भी पुलिस के लिए साइबर अपराध चुनौती बना हुआ है। इससे निपटने को लेकर सभी राज्य आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे। बता दें कि 3 दिवसीय डीजीपी सम्मेलन के दूसरे दिन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सम्मेलन में सभी राज्यों के समन्वय पर चर्चा हुई। सभी मिलकर राज्यों की सीमा पर अभियान चलाएंगे और मादक पदार्थ की तस्करी रोकेंगे। 10 दिसंबर तक बटेगा नवंबर का बकाया अनाज, डीएसओ ने जारी किए निर्देश। देवरी के सभी 27 पंचायतों में नवंबर माह का खाद्यान्न नहीं पहुंचने के मामले की गिरिडीह डीसी नमन प्रियश लकड़ा के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने जांच की। जांच में पाया गया कि 30 नवंबर तक 10 पंचायतों के राशन डीलरों के पास खाद्यान्न पहुंच गया था, लेकिन 17 पंचायतों तक नहीं पहुंच सका था। ऐसे में गोदाम के सहायक प्रबंधक और डीएसटी संचालक को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हर हाल में समय पर राशन डीलरों तक खाद्यान्न पहुंचना चाहिए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि गरीबों को खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने गोदाम के सहायक प्रबंधन और डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदार को आपसी समन्वय मजबूत करने और पीडीएस दुकानदारों तक खाद्यान्न पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने और 5 दिसंबर तक देवरी प्रखंड के सभी 27 पंचायतों के सभी पीडीएस दुकानदारों तक खाद्यान्न पहुंचाने का निर्देश दिया। डीएसओ गुलाम समदानी ने बताया कि जांच में पाया गया है कि 10 पंचायतों में खाद्यान्न पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि वितरण के लिए 10 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसे देखते हुए 5 नवंबर तक सभी पीडीएस दुकानों तक नवंबर माह का अनाज पहुंचाने का निर्देश दिया गया है, ताकि 10 दिसंबर तक 100% अनाज का वितरण किया जा सके। मोदी सरकार की इस योजना से झारखंड के 5.66 लाख बुजुर्गों को मिलेगा बड़ा लाभ, जल्द कराएं पंजीयन। केंद्र सरकार ने 70 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वय वंदना कार्ड जारी कर रही है।
झारखंड में भी बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वय वंदना कार्ड का शुभारंभ हो गया है। आयुष्मान भारत आरोग्य योजना के तहत 70 साल से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार ने वय वंदना कार्ड बनाने का ऐलान किया था। इस योजना में बुजुर्गों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना का लाभ झारखंड के 5,66,246 बुजुर्गों को मिलेगा। वय वंदना कार्ड सिर्फ 70 साल या उससे अधिक उम्र वाले बुजुर्गों का बनाया जाएगा। इसके लिए बुजुर्गों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। बुजुर्ग आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन या फिर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या प्रज्ञा केंद्र पर पहुंचकर ऑनलाइन कार्ड बनवा सकते हैं। सीएम मैया सम्मान योजना के लिए पैसे जुटाने की पहल, झारखंड खनिजधारी भूमि उपकर में होगी वृद्धि, मंथन तेज। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के वित्तीय आकार बढ़ने की वजह से इसके लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया जाएगा। राशि कहां से आएगी, इस पर अधिकारियों द्वारा मंथन किया जा रहा है। राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए खनन करों में भी वृद्धि की तैयारी चल रही है। संभावना है कि आने वाले दिनों में खनन पर लगने वाले टैक्स पर बढ़ोतरी कर दी जाए। टैक्स से जो राशि मिलेगी उसका व्यय मैया सम्मान योजना के लाभुक महिलाओं को मासिक सम्मान राशि देने में की जाएगी। सरकार जल्द ही इसके लिए एक्शन प्लान तैयार करेगी। झारखंड खनिजधारी भूमि उपकर अधिनियम 2024 के माध्यम से कैसे राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी, इस पर भी विचार किया जाएगा। इस नियमावली में आने वाले दिनों में टैक्स बढ़ोतरी के लिए संशोधन होगा। बता दें कि सरकार ने 1,000 रुपए बढ़ाकर 2,500 रुपए मासिक सम्मान राशि देने का निर्णय लिया है। दिसंबर माह से ही इसका भुगतान किया जाएगा। आकलन किया गया है कि इस योजना के लिए 2,500 रुपए प्रत्येक लाभुकों को हर माह देने के लिए सालाना 17,700 करोड़ रुपए व्यय होगा। ऐसे में इतनी बड़ी राशि का इंतजाम करने के लिए विभिन्न राजस्व स्रोतों का विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाबूलाल मरांडी का आरोप, ट्रेजरी से निकाले गए 2,812 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपनी झोली में डालकर बैठी है। झारखंड सरकार की ट्रेजरी से निकाले गए 2,812 करोड़ की अग्रिम निकासी व हिसाब नहीं मिलने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए जो पैसे निर्धारित है उन्हें सरकार और उनके मुलाजिमों की तिजोरी में डालने की साजिश चल रही है। हाल ही में ट्रेजरी से 2,812 करोड़ रुपए निकाले गए हैं जिन्हें सरकार अपनी झोली में डालकर बैठी है। उन्होंने कहा कि जब इस फंड का हिसाब मांगा गया तो सरकार चुप्पी साधे बैठी है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि एक विभाग का पैसा दूसरे विभाग वाले निकालकर हजम कर रहे हैं और जवाब तक नहीं मिलता। विकास के नाम पर जनता के पैसे का हो रहा है यह दुरुपयोग विकास की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने सरकार को कहा कि विकास का पैसा विकास में लगाइए, न कि अपनी तिजोरी में वजन बढ़ाइए। रांची में रेलवे ने जारी किया जमीन खाली कराने का नोटिस, स्थानीय लोगों ने लगाई विधायक से गुहार। राजधानी रांची के तुपुदाना क्षेत्र में रेल प्रशासन ने रेल लाइन के किनारे बसे पीठिया टोली के निवासियों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में रेलवे की जमीन को खाली करने का निर्देश दिया गया है। वहीं जमीन खाली करने का नोटिस मिलते ही 50 सालों से पीठिया टोली में रह रहे ग्रामीणों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों ने एक बैठक के बाद स्थानीय विधायक से मुलाकात की। इस संबंध में ग्रामीणों ने भारतीय जनता पार्टी हटिया मंडल के अध्यक्ष राम मनोज साहू के नेतृत्व में विधायक नवीन जायसवाल के आवास में जाकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने लिखा कि वो लोग पिछले 50 सालों से हटिया के पीठिया टोली में रेल लाइन के किनारे घर बनाकर रह रहे हैं। देवघर के होटल में प्रेमी के साथ पकड़ी गई 3 दिन से गायब महिला, थाना पहुंचा पति, फिर ये हुआ। झारखंड के देवघर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक शादीशुदा महिला जो 3 दिनों से गायब थी, वह शनिवार को होटल में अपने प्रेमी के साथ पकड़ी गई है। इस घटना के बाद महिला और उसके पति के पक्ष के लगभग 50 लोग थाना पहुंच गए। वहां दोनों पक्षों ने जमकर बवाल किया। बताया जा रहा है कि महिला की शादी 6 महीने पहले ही हुई है। वही अब आशिक के साथ पकड़े जाने के बाद पति उसके साथ रहने से इनकार कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार महिला 3 दिनों से देवघर के एक मोहल्ले में स्थित अपने घर से फरार थी। उसे पुलिस ने सुभाष चौक पर मौजूद एक होटल में छापेमारी कर प्रेमी के साथ पकड़ा। इसके बाद महिला के पति ने पुलिस को जानकारी दी कि उसकी शादी 6 महीने पहले ही बुड़ई थाना क्षेत्र में हुई है। उसने बताया कि शादी के 2 महीनों तक पत्नी अच्छे से रही, लेकिन फिर उसने परेशान करना शुरू कर दिया। कभी वह मायके तो कभी घूमने का बहाना बनाकर बाहर चली जाती थी। इसी बीच 3 दिन पहले जब वह काम पर गया तो महिला ने अपने प्रेमी को घर पर बुलाया और उसके साथ फरार हो गई। धान खरीदारी को खुलेंगे 12 नए केंद्र। रांची जिला में खरीफ सीजन में कटनी के बाद धान अधिप्राप्ति के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। किसानों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए इस बार 12 नए केंद्र खोले जाएंगे। नए केंद्र में शामिल नामकुम में डोंगरी लैंपस, अनगढ़ा में जोन्हा लैंपस, बुढ़मू में चकमे, बेड़ो सिल्ली से दोबाड़ू, टुटकी, लापुंग में लतरातू, खलारी से राय, सोनहातू में हेसाडीह, राहे में बी नवाडीह,
और बुंडू में बारू हाथू ओलंपस ली के जरिए किसान खरीफ सीजन में धान की पैदावार के बाद उपज को उपलब्ध कराएंगे। पिछले साल एक जिला के 18 प्रखंड में 32 धान अधिप्राप्ति केंद्र कार्यरत थे, जहां किसान धान देते थे। रांची जिला सहकारिता पदाधिकारी रविंद्र दास ने बताया कि ऐसी व्यवस्था किसानों को सुविधा प्रदान करने को लेकर की गई है। उन्होंने बताया कि संभवतः 15 दिसंबर से धान की अधिप्राप्ति का काम जिला भर में शुरू हो जाएगा, जो 31 मार्च तक चलेगा। बरवाडीह से सीसीबी ट्रेन का शुभारंभ, सांसद कालीचरण सिंह ने दिखाई हरी झंडी। 54 चुनार पैसेंजर ट्रेन का शुभारंभ रविवार को भव्य समारोह में किया गया। चतरा के सांसद कालीचरण सिंह और पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह, मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह, बरवाडीह जिप सदस्य कन्हई सिंह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि यह ट्रेन सेवा बरवाडीह समेत आसपास के स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह ने रेलवे के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। 32वीं जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप, झारखंड के 18 खिलाड़ी दिखाएंगे हुनर। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम बिहार में बिहार फेंसिंग एसोसिएशन की ओर से 32वीं जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 5 दिसंबर तक होना है। इसके लिए झारखंड टीम में 18 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। झारखंड टीम के लिए प्लेयर्स का चयन 24 नवंबर को झारखंड तलवारबाजी संघ द्वारा आयोजित जूनियर बालक बालिका चयन प्रतियोगिता के आधार पर किया गया था। JFA के कोषाध्यक्ष कर्मवीर उरांव, मुख्य कोच रामाशीर सिंह, रवि रंजन और अभिजीत की देखरेख में चयन प्रक्रिया बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम रांची में संपन्न हुई थी। टीम सिलेक्शन के बाद खिलाड़ियों को राज्य संघ के महासचिव जय कुमार सिन्हा एवं संघ के कार्यकारी अध्यक्ष संजेश मोहन ठाकुर ने शुभकामनाएं देकर रवाना भी कर दिया है। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।